हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 9.9 मल्टीप्लाइंग अ पोलिनोमियल बाय अ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का मतलब क्या है? जिसमें एक टर्म होती है उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म उसके होती है उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, थ्री टर्म्स होती है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, उससे ज़्यादा होती है उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब पोलिनोमियल तो है ही, लेकिन उनके पर्टिकुलर नाम है, वन टर्म्स, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स वाले के। लेकिन उसके ज़्यादा टर्म्स होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल बाय बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स वाले को के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। लेट अस मल्टीप्लाई वन बाइनोमियल बाय अनदर बाइनोमियल, से 3a+4b। वी डू दिस स्टेप बाय स्टेप एज वी डिड इन अर्लियर केसेस, राइट। तो पहले किया है हमने, ऐसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब तक हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से किया है तो उसी से हम करेंगे। तो 3a+4b इंटू 2a+3b, राइट। तो एक जो बाइनोमियल है उसके टर्म्स हम बाहर रखेंगे ब्रैकेट के, राइट, और दूसरा बाइनोमियल एज इट इज़ लिखेंगे। तो 3a बाहर रखा हमने, 2a+3b लिखा, देन 4b बाहर रखा और 2a+3b सेम वापस लिखा हमने। तो 3a इंटू 2a प्लस 3a इंटू 3b प्लस 4b इंटू 2a प्लस 4b इंटू 3b, राइट। तो 3a प्लस इंटू 2a क्या होगा? 6a², राइट। 3a इंटू 3b तो 9ab, देन 4b इंटू 2a तो 8ba, 4b इंटू 3b तो 12b²। तो 6a² लाइक टर्म्स ये दोनों है, 9ab एंड 8ba, बी ए लिखो या ए बी लिखो, एक अजवा, तो क्या हो ये लाइक टर्म्स हो गए। तो 9 + 8 कितना होगा? 17ab प्लस 12b², राइट। तो ए बी एंड बी ए सेम होता है, राइट, यहाँ, इसलिए 9 + 8 हो गया। और दूसरा क्या लिखा है? ऑब्जर्व एवरी टर्म इन वन बाइनोमियल मल्टीप्लाइज एवरी टर्म इन अदर बाइनोमियल। एक बाइनोमियल की हर एक टर्म दूसरे बाइनोमियल की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है। व्हेन वी कैरी आउट टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन, राइट, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, वी एक्सपेक्ट 2 × 2 = 4 टर्म्स, राइट। एक बाइनोमियल में दो टर्म होती है, दूसरे बाइनोमियल में भी दो टर्म होगी, तो 2 × 4 टर्म्स होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ये दो लाइक टर्म्स है, राइट, यहाँ 4 टर्म तो है ही, लेकिन जो लाइक टर्म्स है उसको हम प्लस कर देते हैं, इसलिए 3 टर्म्स हो गई। ओरिजिनल 4 टर्म है लेकिन 3 टर्म्स हो गई। तो 4 टर्म्स टू बी present, but 2 of these are like terms which are combined and hence we get 3 terms. ओरिजिनली 4 टर्म्स है लेकिन दो टर्म्स कैसी है? लाइक टर्म्स है, इसलिए हमें 3 टर्म्स मिल गई। इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स विद पोलिनोमियल्स, राइट, पोलिनोमियल को पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी शुड ऑलवेज लुक फॉर लाइक टर्म्स, राइट। तो हमें लाइक टर्म्स देखनी पड़ेगी, इफ़ एनी, एंड कंबाइन देम। अगर एक भी लाइक टर्म्स है तो वो हमें देखनी पड़ेगी और उसको कंबाइन करना पड़ेगा, राइट, प्लस करना पड़ेगा। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 8 करते हैं, तो इसको मैं समझा देता हूँ पहले। तो आप इसका हेडिंग क्या लिखेंगे? 9.9.1 ऐसा हेडिंग लिख के अपनी नोटबुक में लिखना, राइट। 9.9.1 मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल बाय
ए बाइनोमियल। ओके, ये हेडिंग लिख के ये एग्जांपल लिख डालते हैं। 3a + 4b मल्टीप्लाई 2a + 3b। तो इसको हम क्या करेंगे, 3a बार रखते हैं, 2a + 3b एज इट इज़ पूरा बाइनोमियल लिखते हैं। फिर दूसरा जो फर्स्ट बाइनोमियल है उसमें से 4b कॉमन निकाल देते हैं, बाद लिखते हैं, +4b मल्टीप्लाई वापस 2a + 3b। तो 3a × 2a 6a² हो जाएगा, 3a × 3b तो 9ab हो जाएगा, 4b × 2a तो 8ba हो जाएगा, और 4b × 3b तो 12b²। तो 6a²। ab और ba सेम होता है, राइट। ab लिखो या ba लिखो। तो 9 + 8 कितना हुआ, 9 + 8 17ab + 12b², राइट। यहाँ हम लिख सकते हैं ab = ba, राइट। तो ओरिजिनल 4 टर्म्स मिलती है लेकिन 2 टर्म कंबाइन हो जाती है, इसलिए 3 टर्म्स हमें मिली। ओके, तो एग्जाम्पल 8 देखेंगे फिर हम।